अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो डू यू नो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी लोगों के मसाइल हल करने के लिए पोस्ट्स की हैं जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं अपने थंबनेल में उन चीज़ों को बता भी चुका हूँ। अगर आपको भी उनमें से कोई एक मसला आ रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सानिया निश्तर ने कुछ पोस्ट की हैं जिनमें उन्होंने लोगों के बहुत से डाउट्स को क्लियर किया है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो जो लोग मुझे भी ये सवाल पूछने में मिल रहे थे, कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि जी अगर हम एक कंट्री मतलब एक शहर में हैं, किसी हमारा आईडी कार्ड जो है वो दूसरी सिटी का है, किसी दूसरे शहर का है और हम दूसरे शहर में, जैसे कि आप लाहौर में बैठे हुए हो और आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो कराची का है, तो आप क्या करोगे? आप वहाँ से जाके अगर ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, जैसा कि आप लाहौर में बैठे हुए हो और आपका जो आईडी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, वो कराची का है, तो आप लाहौर में से पैसे रिसीव कर सकते हो। लेकिन आपने मैसेज में ये ज़रूर पढ़ लेना है कि आपको कौन से बैंक हबीब बैंक से कहा गया है कि आप जाके पैसे रिसीव करें। ठीक है, आपको मैसेज में बताया जाएगा। अगर आपका इलाका जो है वो इस तरह से है कि आपको बैंक अल-फलाह का बोला जाता है, तो फिर आपने किसी अल-फलाह की बैंक की ब्रांच पे जाना है या फिर किसी उसके सेंटर पे चले जाना है। अगर आप उस ये वहाँ पे उसका कोई सेंटर नहीं है तो आप डायरेक्टली जो है अल-फलाह बैंक में भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये उन दोस्तों के लिए है जो लाहौर में बैठे हैं या कराची में बैठे हैं और जो आईडी कार्ड है उनका किसी दूसरे एड्रेस का है। ठीक है, तो ये उन दोस्तों के लिए हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये दोनों मैसेजेस क्लियर हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि याद रखिए, पंजाब सिंध और बलूचिस्तान में आप हबीब बैंक के नामजद रिटेलर्स के जरिए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आप बैंक अल्फला के नामजद रिटेलर से रकूम वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इसको अपने माइंड में भी रख लो। लेकिन इसमें जब आपको मैसेज मिलता है तो उसमें भी आपको बताया जाता है कि आपने पैसे किस बैंक के थ्रू जो है वो रिसीव करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर कर दिया गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे जिन अफराद का के शनाख्ती कार्ड 1 सितंबर 2019 के बाद जायद अल मियाद हो चुके हैं, वो अपने पुराने शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर रकम वसूल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका है, उसकी एक्सपायर डेट गुजर गई है और गवर्नमेंट ने आपको अहल बोला है, तो आप जाके पैसे ले सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये सिंपल है। ये भी कुछ बहुत से दोस्त इनका ये सवाल था और ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ और पढ़ लेते हैं। अगर अदायगी के वक़्त आपकी उंगलियों के निशानात और बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं होती तो आपको नादरा के करीबी दफ्तर से तस्दीक करवानी होगी। आपकी सहूलत के लिए नादरा के दफ्तर खुलवाए जाएंगे। ठीक ठीक है, तो ये जो है फिर ये आपका नादरा जो है वो प्रॉब्लम को आपके सोल्व करेगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया। तो ये दोनों के बारे में पहले भी वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ कि ऐसे दोस्त जिनकी वालिद वालदा इंतकाल कर चुके हैं और अहल उनको करार दे दिया गया है, तो वो जो है वो इस नंबर पे रब्ता करेंगे और जो भी हदायत उनको इस नंबर से मिलती हैं उस पर अमल करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे लोग जिनको ये मैसेज आ रहा है कि आपको अहलियत के बारे में जांच पड़ताल के बाद मुतल्ला किया जाएगा, तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने भी जो है अभी 10 दिन तक इंतज़ार करना है। मतलब अगर आपने आज मैसेज किया है तो आपने अगले 10 दिन तक वेट करना है। अगर तो आपको 10 दिन हो गए हैं तो फिर आपके लिए टेंशन की बात है, लेकिन वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, हम खुद आपको मैसेज करेंगे और मैसेज आएगा 8171 से। तो चलिए दोस्तों, ये थे वो कॉन्सेप्ट जो कि लोगों के बहुत ज़्यादा आ रहे थे और यहाँ पे गवर्नमेंट ने जितने भी इनके कॉन्सेप्ट थे वो सारे क्लियर कर दिए हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आगे बात करेंगे। अगर इनकी कोई नई चीज़ आती है तो वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।